हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हो अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षा नीति में आए नए बदलाव के बारे में। तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। एक बातें समझना जरूरी है कि जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके मन में सवाल आ रहा है, क्या 10th बोर्ड खत्म हो गया। यस, 10th बोर्ड खत्म हो गया, लेकिन अब थोड़ा और कठिन हो गया है। कैसे उसको समझते हैं, बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक अगर समझना है आपको शिक्षा नीति को अच्छे से। तो हम आपको बताएंगे और इसका डीप वीडियो भी एक आएगा। अभी आप देख लें इसे पूरा, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक एक स्टेप क्लियर हो जाएंगे और इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहते हैं हम लोग देखेंगे। तो समझने का प्रयास करिए जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें क्या क्या बदलाव हैं। तो सबसे पहली बदलाव जो है, अब एचआरडी मंत्रालय जो था, मानव संसाधन मंत्रालय था, अब उसका नाम बदल दिया गया है। तो नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो अब उसका नाम शिक्षा मंत्रालय होगा। मतलब एक बड़ी बदलाव 34 साल के बाद राजीव गांधी के समय में ही इसमें एक परिवर्तन था। जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा था उसको अभी तक फॉलो किया जा रहा था, अब उसमें एक बहुत बड़ी फेरबदल, अमूलचूल परिवर्तन की गई है, जिससे आपके भविष्य पर असर क्या पड़ने वाले हैं उसका वीडियो तो हम देखेंगे। लेकिन अभी देखेंगे क्या परिवर्तन है, आपको अब कैसे पढ़ना पड़ेगा। क्या 10th बोर्ड खत्म हो गया, क्या 12th बोर्ड ही रहेगा, 9th कहां गया। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले जो पॉलिसी है ना, जो पॉलिसी है हम डायरेक्ट बता रहे हैं। जो बच्चे नर्सरी टू मतलब 12th हैं, इस बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हुआ है परिवर्तन वो है, जो पॉलिसी चाहे, जो करिकुलम्स आए हैं वो है 5334। तब आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या है, 5334 क्या है। तो समझिए 5 जो है, फर्स्ट 5 जो है उसमें समझिए कौन कौन क्लास होंगे। तो 5 के लिए है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 2, मतलब 3 साल नर्सरी और 1 2, मतलब 5 साल हो गए। पूरा कंप्लीटली कितने हो गए, 5 साल। तो जो फर्स्ट 5 है उसको समझिए। 5 का मतलब हो गया 5 का नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 2, मतलब ये रहे आपके अब 5 साल। अब उसके बाद, अब इसका मतलब कि नर्सरी अब 3 साल का हो गया। अब उसके बाद 2 साल के इधर हो गए। अब उसके बाद आते हैं कि 5 के बाद 3 क्या होंगे, तो 3 होंगे वो क्लास 3 4 और 5। ध्यान से सुनिएगा, क्लास 3 4 5 ये 3 क्लास होंगे। अब इसका मतलब 5 3, मतलब सेकंड फेज में हम लोग आ गए हैं 3 में, और फिर एक और थर्ड फेज है 3। तो उस 3 में क्या होंगे, तो 6 7 और 8। बहुत बड़ा चेंज आएगा यहां पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। 6 क्लास से ही जो थर्ड फेज होंगे उसमें 6 क्लास से ही, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा चेंज है। 6 क्लास से ही आप लोगों को वोकेशनल कोर्स अटेंड करने का परमिशन होगा। ये वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं, तो अगर आपको क्राफ्टिंग या कोई भी चीज एक्स्ट्रा करिकुलम्स में, एक्स्ट्रा चीजें में इंटरेस्ट है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट रखते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी में खूब अच्छा से आप चाहते हो कि हाँ बनाए, उसके कार्य को सीखे, मोबाइल बनाना चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, पेंटिंग चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटीज, तो आप उसमें उसको वोकेशनल कोर्स के तौर पर रख सकते हैं और उसके लिए उसको मन एक सब्जेक्ट की तरह आप उसको ऐड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बच्चे में जो स्किल्स होंगे वो क्लास 6 से डेवलप किए जाएंगे। क्लास 6 से ही डेवलप किया जाएगा, आपके स्किल्स को मतलब ग्रोन किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा क्लास 6 से। तो क्लास 6 में, 7 में और 8 में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मूल रूप से जो आप चाहते हैं सुनना, तो क्या, तो ये जो 4 है लास्ट के, तो 5 बता दिए हैं, 3 बता दिए, 3 बता दिए और 4। तो ये 4 क्या है, तो ये 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स में कौन कौन, तो 9th 10th 11th और 12th। ध्यान से सुनना, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया और 12th हो गया। जो पहले 10+2 हुआ करता था, तब इसका मतलब क्या हुआ कि 4 क्लास में अब कैसे पढ़ाई होगा इसको समझिए। तो अब 4 क्लास में जो बच्चे पहले, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे पहले कहते थे कि हाँ हम आर्ट्स से पढ़ रहे हैं, कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, साइंस से पढ़ रहे हैं, अब सबको एक जगह कंबाइन किया जाएगा। बहुत बड़ी बदलाव,
बहुत बड़ी बदलाव। अब सारे बच्चे को, जितने भी बच्चे हैं, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब साइंस, मैथ पढ़ना पड़ेगा। सारे बच्चे को साइंस और मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें बहुत बड़ी चीजें हो गई, ध्यान से सुनिएगा। तब सभी बच्चे को साइंस और मैथ पढ़ना पड़ेगा, 4 इयर्स के जो होंगे, और उसमें सेमेस्टर वाइज कर दिया गया। सेमेस्टर वाइज का मतलब हो जाएगा अब 6 मंथ पर आपके एग्जाम्स होंगे। जो अब एग्जाम्स के पैटर्न है उसके भी मार्किंग सिस्टम को भी चेंज कर दिया गया है। तो मार्किंग सिस्टम में क्या चेंज किया गया, तो ध्यान से अगर समझा जाए तो उसके लिए हम लोग एक और चीजें देखेंगे कि मार्किंग सिस्टम में जब सेमेस्टर हो जाएगा तो 6 महीने का 2, मतलब 1 साल में 2, मतलब 9th में 2 एग्जाम्स, 10th में फिर इसमें, और फिर फाइनली हम लोग का 12th का बोर्ड एग्जाम होकर और मार्कशीट मिल जाएंगे। और उसके लिए इस मार्किंग जो सिस्टम है, जो हम लोग इवोल्यूट करते, जो टीचर इवोल्यूट करते थे, उसकी तो मार्किंग होगी। उसके बाद आपके जो साथी हैं वो भी आपको मार्क्स करेंगे, मतलब आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो चीजें हैं तो रिटेन भी होंगे, शिक्षक का भी होगा और आपके साथियों का भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपके तीनों एक्टिविटीज को, मतलब समझिए आपके जिंदगी का कच्चा चिट्ठा तैयार रखना चाहता है आपका शिक्षा मंत्रालय। और बच्चे की सारी शिक्षा व्यवस्था, जो सारी चीजें होंगी, वो ज्यादातर, अब आप लोग एक बातें समझने का प्रयास कीजिएगा, अब ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस, मतलब रट्टे वाले चीजें हटा दिए जाएंगे। जिसको आप पहले रट के पास हुआ करते थे, अब वो दिन लद गए, चले गए, ठीक है। मतलब अब आप रट कर पास नहीं हो सकते हैं, मतलब आपको समझना पड़ेगा। और अब हम लोग टेक्नोलॉजी के भी यूज ज्यादा करेंगे, मतलब हम लोग जनरली जो चीजें अब पढ़ेंगे उसको समझकर ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि रटने वाला चीजें अब पूछा ही नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बदलाव है। और 12th में डायरेक्ट एग्जाम्स होंगे, 4 सेमेस्टर, मतलब 4 ईयर जो होंगे उसमें 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। फाइनल जो 12th के रिजल्ट निकलेंगे उस समय, तो इसका मतलब क्या है, आपको चारों साल, मतलब चारों साल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो ये हुआ ना बहुत बड़ी बदलाव। और एक चीज और है, हायर एजुकेशन के लिए भी हम एक वीडियो लाएंगे नेक्स्ट। तो एक बातें तो आप लोगों को क्लियर तो हो गया। पहला क्या, तो पहला है उसको, और याद रखना, पहला 5 हो गया, पूरा 15 ईयर्स के हो गए, 15 साल के हो गए। तो पहला 4 हो गए, सॉरी पहला 5, तो 5 में तो समझ रहे हैं। उसके बाद फिर 3, तो यहां तक तो बच्चे को बस मतलब नंबर सिस्टम क्लियर किया जाएगा, नंबर मतलब नंबर गेमिंग। और याद रखिएगा एक और चीज, क्लास 7 और 8 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी, जिससे मैथ्स आसान होंगे और बच्चे का मतलब मेंटल एबिलिटी भी बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी चीजें हैं, कंपटीशन के लेवल के बच्चे होंगे, तो ये बहुत बड़ी परिवर्तन है। और इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, इसके लिए हम स्पेशल वीडियोस लाकर आप लोगों को समझाएंगे क्या इसके एडवांटेज होंगे, समाज के लिए क्या देगा और समाज इसमें क्या बुराइयां आएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा 5, 3, 3, 4 फैक्टर, समझ में आया ना। तो बिल्कुल, और आप चाहते हैं इसमें कोई भी क्वेश्चन करना तो कमेंट सेक्शन में आकर प्लीज पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि सारे लोगों को ये 5, 3, 3, 4 का पॉलिसी क्लियर हो जाए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।